अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने શું રાખ્યા કાર્યક્રમને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સંબોધિત કર્યા। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामना संदेश दियो। कया सरकार समावेशी और न्याय संगत समाज निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस माथे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा गया। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन में मानवाधिकारों की अवधारणा विषय माथे संगोष्ठी रखी गई। वाराणसी में स्वास्थ्य मंत्रियारा सम्मेलन 2022 ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया संबोधित किया। कया देश रा सगला नागरिक स्वस्थ रहे या सगलारी जिम्मेदारी है। और जोधपुर में राखी जन आक्रोश यात्रा ने भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह संबोधित किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चा माथे विफल बताया। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार दिवस हर बरस 10 दिसंबर ने मनाया जावे है। इन बगत मानवाधिकार दिवस की थीम सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय है। इन मौके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कानेसु दिल्ली रा विज्ञान भवन में रखा कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाग लेना। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का राष्ट्रपति कहा कि विश्व में मानवाधिकार खातर जो काम किया जा रहा है उनमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रही है। वना कहा कि कोविड काल में मानवाधिकार आयोग प्रशंसनीय काम करियो है। आयोग लगातार अपनी प्रणाली ने मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार की रक्षा हेतु हमेशा बेहतरीन कार्य किए हैं। The fact remains that human rights are a work in progress around the world. At home, however, we can take solace in the fact that the National Human Rights Commission has been making the best possible efforts to spread awareness about them. Now, in its 30th year, the NHRC has done a commendable job of protecting as well as promoting human rights. Over the past few years, the world has suffered from a high number of natural disasters caused by unusual weather patterns. Climate change is knocking on the doors. People in the poorer nations are going to pay a heavier price for the degradation of our environment. We must rather relearn to treat nature with dignity. This is not only a moral duty. Let us remember it is necessary for us, for our own survival too. Universal Declaration of Human Rights is entering the 75th year of Amrit Kal. It is a proud privilege to have women present on the occasion, adorning the highest constitutional post of the world's largest thriving democracy. It shows India's supreme commitment to human rights and social order, providing justice and dignity to all sections of society. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश साझा करता था का इन बरस मानवाधिकार दिवस की थीम ने सार्थक और उपयुक्त बताया। प्रधानमंत्री कहा कि वे भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक जीवन रा हर रूप सम्मान कर पावे समर्थक है। वे कहा कि सरकार समावेशी और न्याय संगत समाज निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ एक संदेश साझा किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस साल की मानवाधिकार दिवस की थीम को बेहद सार्थक और उपयुक्त बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारतीय दर्शन और संस्कृति
हमेशा जीवन के हर रूप का सम्मान करने के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में निरंतर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों या अन्य कमजोर समूहों के लिए निष्पक्षता, न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और संवेदनशील रही है। पीएम ने G20 को भारत के अधिकारों और सभी के लिए सम्मान के मूल्यों को प्रदर्शित करने का मौका बताया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस माथे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इन कड़ी में राजस्थान विश्वविद्यालय का गांधी दर्शन केंद्र में गांधी दर्शन में मानवाधिकारों की अवधारणा विषय माथे संगोष्ठी राखी गई। गांधी अध्ययन केंद्र रा निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा बताया कि इन संगोष्ठी में केवल पढ़ाने भागीदारी ही राखेगी। मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में गांधी अध्ययन केंद्र में एक जो कार्यक्रम रखा गया है वो गांधी दर्शन में मानव अधिकारों की अवधारणा विषय पर रखा गया है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि हमने इसके अंदर जो विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों के द्वारा आयोजित किए जाने वाला कार्यक्रम का एक प्रयोग किया है। इसमें जो पत्र वाचन करेंगे, जो गांधी दर्शन के अंदर मानवाधिकारों की अवधारणा है उसको डिफाइन करने का, उसको परिभाषित करने का, उसको अपने नज़रिए से पेश करने का कार्य विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा और विद्यार्थियों के द्वारा ही उनका मूल्यांकन करते हुए उनको सुझाव और चीज़ें प्रस्तुत की जाएगी। और गांधी जी ने कर्तव्यों पर जो बल दिया था वो कर्तव्यों को आधार बनाते हुए मानव अधिकारों की कल्पना की। उनका पूरा दर्शन, उनका पूरा कार्य, उनके द्वारा किए गए वो सारे प्रयोग अगर हम देखें तो एक तरीके से जब मानवाधिकार तो 10 दिसंबर 1948 को आते हैं UDHR के माध्यम से, लेकिन गांधी दर्शन में वो हर जगह आप पाएंगे कि वो भरा हुआ है। पूरा गांधी दर्शन मानवाधिकारों की जो अवधारणा है उससे पूरी तरह से अभिप्रेरित है। इन्हीं कड़ी में जयपुर में मालवीय नगर रा एकादशी फाउंडेशन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनायो गयो। भगवान महावीर विधि महाविद्यालय और शोध केंद्र प्रतापनगर कानीसू राख्या इस कार्यक्रम में टाबरा ने वारा अधिकारा बारा में बतायो गयो। इन दौरान प्राचार्य प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल, उप प्राचार्य इति गुप्ता और फाउंडेशन रा डायरेक्टर विभूति सिंह आपरा विचार राख्या। जोधपुर में भारत तिब्बत मैत्री संघ री ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनायो गयो। इन दौरान राखी गई संगोष्ठी में वक्ता वैश्विक स्तर माथे सगला नागरिका ने वारा अधिकारारी कानून जागरूक करवा माथे जोर दिया। ये मानवता के लिए जो है उनको ये पुरस्कार मिला था और तिब्बत जो है कई सालों से जो है चाइना के जो है कब्जे में है। तो ये भारत के लोग जो है उनको आज़ादी ले लेने के लिए प्रयास करता है। और क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि सबकी अपनी हो ज़मीन, सबका आसमान हो, तो उसके तहत जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इनको जो है आसियाना जो है मिले। तो आज ही के दिन हम इसको मना रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि तिब्बत जल्दी से जल्दी आज़ाद हो, उसके सपोर्ट में हम लोग प्रयासरत है। और अभी हाल ही में 2 दिवसीय दिल्ली में एक अखिल भारतीय समर्थकों का जो कि सम्मेलन हुआ 7वां, उसमें हमारे राजस्थान के रेशम बाला और किशन जी घेवा ने पार्टिसिपेट किया था और तिब्बत मानसरोवर हिमालय बचाओ और भारत की सुरक्षा के उपलक्ष्य में बात की थी। और तिब्बती जो दलाई लामा जी हैं लंबे समय से हमारे देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और वो भी संसद में उनको एक स्थान मिले, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। वाराणसी में स्वास्थ्य मंत्रियारा सम्मेलन 2022 ने संबोधित करता था कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कहा कि कोरोना महामारी रे टाइम हेल्थ आर्मी देश की रक्षा कर समाज ने स्वस्थ करियो हो। देश रा सगला नागरिक स्वस्थ रहे या वहां की जिम्मेदारी है। इन मौके वणा गांव में 506,000 क्षमता वाला वेलनेस सेंटर खोलवा माथे जोर दिया। हम हेल्थ को कैसे एक्सेसिबल करें, हेल्थ को कैसे अफोर्डेबल करें और हेल्थ को कैसे यूनिवर्सल करें, उस दिशा में गहरा चिंतन और मनन करेंगे। एक ऐसा उपक्रम है जो एक नया भारत का दिशा निर्देश भी है। केवल क्या भारत सरकार की ओर से हम कोई विषय तय करें,
और उसका इम्प्लीमेंटेशन देश में करने की कोशिश करें तो क्या हम सचमुच समय पर सफल हो सकते हैं? क्या केवल राज्य की ओर से ही प्रयास हो, या तो जिस प्रयास जिसके लिए हो रहा है और जिसके द्वारा हो रहा है, ऐसे मेरे CHO के द्वारा ही प्रयास हो? जी नहीं। हमें कोई गोल को अचीव करना है तो भारत सरकार, राज्य सरकार और उस विषय के जुड़े हुए सभी हमारे ऑफिसर्स, डॉक्टर्स को साथ में मिलकर प्रयास करना होगा। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात करते हैं और व्हीकल की बात करते हैं और हम टाइम पे हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए निश्चय करें तो एक पहिया छोटा हो या गति से चले, एक पहिया बड़ा हो या कम गति से चले, कभी हम गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते। हमें सचमुच गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, यानी कि हमारे गोल को अचीव करना है, तो सभी को सिनर्जी के साथ चलना होगा, सिनर्जी के साथ प्रयास करना होगा, तालमेल बनाना होगा, सामूहिक प्रयास करना होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जयपुर जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में योग साधना भवन रो लोकार्पण कर्या और संविधान पार्क और नक्षत्र वाटिका री नींव राखी। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, संस्कृत शिक्षा मंत्री BD कल्ला समेत कई लोग मौजूद हैं। आज का यह दिन बहुत ही पावन है, पवित्र है। आज जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में योग साधना भवन का जहां लोकार्पण हुआ है, वहीं यहाँ संविधान पार्क, नवग्रह, नक्षत्र वाटिका के शिलान्यास के जरिए महती पहल हुई है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब भौतिकता की आधी दौड़ में, भौतिकता की अंधी दौड़ में निरंतर मन भटकता है, मानसिक शांति और संतोष के लिए योग सार्थक उपयोगी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की पहल पर यूनेस्को ने भारत की इस महान परंपरा को विश्व भर के लिए उपयोगी मानते हुए बाकायदे विश्व योग दिवस की घोषणा की। मैं मानता हूं यह हमारी परंपरा और संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता है, ये वैश्विक स्वीकार्यता है। और आज यहाँ योग भवन बना है, छात्रों को योग का शिक्षा मिलेगी, छात्र निरोगी रहेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, मैं राज्य सरकार से चाहूँगा कि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही करें ताकि छात्रों को योग का सीखने का काम मिले। दूसरी फैकल्टीज़ में जिस प्रकार से भी माननीय कल्ला जी ने कहा है कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री को, जिन्होंने अभी 2020 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट जो है हमारा महारानी फार्म, ये क्या नाम से, त्रिवेणी नगर में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और उसमें 65 करोड़ के माध्यम से वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के नाम से इस विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने 2001 में बनाया था और इस विश्वविद्यालय का आप देख रहे हो धीरे धीरे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मैंने यहाँ बैठे बैठे ये सोचा कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि एक ही स्थान पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग विश्वविद्यालय चलाएं, तो उसमें साधनों का एक तरह से सही उपयोग नहीं होगा। इसलिए मैंने ये मांग की है कि इस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप किया जाए।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 2012 रा पोक्सो अधिनियम माथे राष्ट्रीय परामर्शा उद्घाटन सत्र में भाग लियो। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका वे कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा निर्देश और निर्भया फंड सु सरकार 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करी है, जिनमें 372 कोर्ट पोक्सो ने समर्पित है। इन दौरान भारत रा प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कया कि टाबरा ने गुड टच और बैड टच रा बारा में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। Today I am honoured that the CGI will bring forth a report of trials and tribulations with regards to a decade of POCSO and its impact across 8 states. But I would like to here refer to a study undertaken supported by the World Bank, wherein there was a reflection of over 2 lakh cases across 28 states and union territories of India. What I'm about to pronounce is what I hope is reflected upon by the stakeholders. The average time that is taken to dispose of a POCSO case is 509 days. If you look at the national capital, in 2020, the highest average case length was 1284 days, which means that the number of days it remained pending before it was disposed of in the national capital. For every conviction, there are 3 acquittals, and 56% of all the cases correspond to offences of penetrative sexual assault, and aggravated penetrative assault accounts for 25.59% of the cases. Which means that today we have a mechanism that still needs a robust intervention. The Supreme Court's Committee on Juvenile Justice has spearheaded multiple efforts aimed at protecting minors, including during the COVID-19 pandemic, when it monitored the action being taken to secure the safety of children who were orphaned due to the pandemic. This year's theme for the national consultation is the implementation of the Protection of Children from Sexual Offences Act of 2012, POCSO as it is commonly known. 2022 marks the 10th anniversary of POCSO, making this an opportune moment for us to take stock of its implementation. When I heard of the theme for the annual stakeholders consultation, I cannot but be reminded of the incomparable words of Nelson Mandela on the occasion of the launch of the Nelson Mandela Children's Fund. He said, "There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children." If we are to introspect, there is much in our souls that needs attention. There is much truth to this statement. World over, children are the voiceless victims of physical, emotional, and sexual violence, and India is no exception to this phenomenon. The enactment of the POCSO Act in 2012 was a watershed moment in the history of child rights in India, because it finally provided a specialized mechanism for the adjudication of sexual crimes concerning children, while prioritizing the best interests of the child. It is gender-neutral legislation which provides for in-camera trials, support persons for the child-friendly cross-examination practices, and the protection of the identity of the child. जोधपुर में आज जन आक्रोश यात्रा काढ़ी गई। भाजपा रा प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह सोजती गेटरा गणेश मंदिर में पूजा कर जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करी। इन दौरान वड़ा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चा माथे विफल बतायो। घटना है, इसके कारण माला हम नहीं पहनेंगे, सुबह रेलवे स्टेशन में भी नहीं पहने। मैं प्रभु से और यह साफ प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार से जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, चारों ओर हाहाकार की स्थिति है।
और केवल मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जन आक्रोश यात्रा में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा के सांसद और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जोधपुर पधारे। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते, साथ ही उनको विश्वास दिलाते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में जोधपुर की तीनों सीटों पर भगवा लहराएगा। निश्चित रूप से जिस तरह से गहलोत सरकार के प्रति आक्रोश है आम जनता में, बेरोजगारों में, किसानों में, मजदूरों में, वह आक्रोश निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन करे। मान का शासन जो कुशासन में बदल चुका है, जंगल राज में बदल चुका है, समाज का प्रत्येक वर्ग पीड़ित है, महिलाएं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन सब बातों को लेकर समाज, किसान, छात्र, बेरोजगार, व्यापारी सब पीड़ित है। इन सब को लेकर ये जो आप देख रहे हैं रथ, ये रथ नहीं है, अश्वमेघ के घोड़े हैं जो राजस्थान के 200 विधानसभाओं में घूमकर इस सरकार को निस्तंभ करने का काम जारी रखे हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत G20 री अध्यक्षता री तैयारियां बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राखी बैठक में भाग लेना। बैठक में राज्यपाल कहा कि आजादी रे पाछे पहली बगत G20 सु भारत रा प्रधानमंत्री कान्यू नेतृत्व करनो बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यपाल इन्हें गौरवपूर्ण बताता थका सगळारा सहयोग सु इन्हें सफल करवाने कया। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि G20 देश री संस्कृति ने वैश्विक स्तर माथे दिखाबारो बड़ो मंच है। केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहा कि देश भर में आवती 15 अगस्त ताईं खेलो इंडिया रा 1000 केंद्र खोलिया जावेला। इनमें सु 733 केंद्र ने पहले ही मंजूरी दे जा चुकी है। लोकसभा में इन बाबत सरकार का ने उठाया जा रही कदमारी जानकारी देता थका वे कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किया गया है। वे कहा कि इनमें ग्रास रूट रा खिलाड़िया ने राष्ट्रीय स्तर माथे आपरी प्रतिभा दिखाबारो मौको मिलेला। कितने ऐसे सेंटर्स हैं खेलो इंडिया? क्या सर, खेलो इंडिया में 2 तरह के हमने प्रोग्राम शुरू किए। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये ऐसी शानदार कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है जिसमें ग्रास रूट के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अब तक 4 एडिशन हुए, यूनिवर्सिटी गेम्स के 2 एडिशन हुए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 27,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें अपना प्रतिभागिता की है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस बार के जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उनमें 11 नेशनल रिकॉर्ड भारत की बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसद रा शीतकालीन सत्र रा तीसरा दिन काल राज्यसभा में राजस्थान सु भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समान नागरिक संहिता UCC खातर निजी विधेयक पेश करया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इन्हें वापस लेबारी मांग करता थका हंगामो करया। सांसद मीणा कहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक देश रा हित में है, यो किणी एक जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। देश में एक विधि विधान एक संविधान बनो चाहिए, सबने समान रूप से अधिकार दिलाबा खातर यो जरूरी है। और इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 आईज 63, noes 23, abstain nil. The motion is adopted. Shri Kirodi Lal Meena ji, please introduce the bill. Please introduce the bill. I introduce the bill. Let the lobbies be opened. जोधपुर में शेरगढ़ रे कन्ने भंगूरा गांव में शादी समारोह के दौरान 5 गैस सिलेंडर फाटबासू मरबा वाला री संख्या 7 वेगी है और 50 घायल वे गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल महात्मा गांधी अस्पताल पूगर घायला से मुलाकात कीनी और डॉक्टर आर मरीजाना घराला से बातचीत करी। केंद्रीय मंत्री मीडिया से बातचीत करता थका कहा कि हादसा से प्रभावित लोगारी केंद्र से हर संभव मदद दिलाबारी कोशिश करेला।
चिकित्सा सहायता जिस तरह से करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल वे में की जा रही है। जिला प्रशासन भी पूरी ताकत के साथ में लगा है। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो सहायता घोषित की जानी चाहिए वो सहायता घोषित की है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने समय निकाल करके ऐसी दुखद घटना के समय में यहाँ आकर के इन सब परिवारजनों को परिजनों को संभाला है। मुझे लगता है कि अभी तो हम सबको के लिए ये प्रार्थना करने का समय है कि जो लोग घायल हैं उनका कष्ट कम हो और उनकी जान बच सके। सरकार अपने स्तर पर सहायता करेगी, समाज अपने स्तर पर सहायक है, सब लोग पांव पर खड़े होकर के काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी, क्योंकि ये दुख और तकलीफ कोई एक दिन का विषय नहीं है, आने वाले समय में हम सब साथ खड़े रह करके इन सब पीड़ितों को किस तरह से संभाल सकते हैं, इनको किस तरह से इस दुख और कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं, सभी लोगों की जिम्मेदारी, हम सब मिलकर के इस पर काम करें। राजस्थान रा स्थापना दिवस रे मौके काल हेरिटेज नगर निगम री ओर सु लाफ्टर नाइट राखी गई। इनमें प्रसिद्ध हास्य कलाकार लोगा ने कई विषय माथे चुटकुला और कविताएं सुनाया। हास्य कलाकार एहसान कुरैशी और अशोक भाटी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में महापौर मुनीश गुजर, उप महापौर असलम फारूकी और कई पार्षद समेत स्थानीय लोग मौजूद रहा। जयपुर आज जल महल माथे राजस्थान हाट में 4 दिन रो फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव 2022 राख्यो जा रह्यो है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत काल इनरो उद्घाटन कर्या। इन मौके वे कहा कि हर भांतरा आयोजना सु जिला रा मशहूर उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर माथे आपरी पहचान बना सकेला। वे कहा कि उत्सव में राजस्थान रा स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसाला, मिठाइयां समेत दूजा खाद्य पदार्थ एक ही ठोर मुहैया कराया जा रहा है। और अब आखिर में खास खबरां एक बार फेरू। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सु राख्या कार्यक्रम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर्या। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामना संदेश दियो। कया सरकार समावेशी और न्याय संगत समाज रा निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस माथे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा गया। जयपुर रा राजस्थान विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन में मानवाधिकारों की अवधारणा विषय माथे संगोष्ठी रखी गई। वाराणसी में स्वास्थ्य मंत्रियों सम्मेलन 2022 से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया संबोधित कर्या। कया देश रा सगला नागरिक स्वस्थ रहे या अम्हा सगला री जिम्मेदारी है। और जोधपुर में राखी जन आक्रोश यात्रा ने भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह संबोधित कर्या। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हार माथे विफल बताया। इनके साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो व्यो। नमस्कार।